एक बहुत बढ़िया दोपहर थी और दोपहर को एक स्टूडेंट स्कूल से वापस आ रहा था। यानी 12-13 साल का रहा होगा। मस्ती से नाचता कूदता गाता बजाता मजे से आ रहा था। चलते चलते उसने देखा कि एक पेड़ के पास कुछ कीड़े वगैरह घूम रहे हैं, उनके पास उत्सुकता से खड़ा हो गया। तो उसने देखा कि उस पेड़ के तने के साथ एक छोटा सा कैटरपिलर चल रहा है। कैटरपिलर, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, वो जो पत्तों के साथ चिपक जाता है और बाद में वो उसको लार्वा भी बोलते हैं और उसको बाद वो एक बटरफ्लाई में तब्दील हो जाता है। तो उसने उस लार्वा को देखा, उस कैटरपिलर को देखा, बड़ा खुश हुआ। उसने फटाफट एक स्टिक उठाई और उसको धीरे से स्टिक उसके पास लेके गया। वो कैटरपिलर उस पर चल पड़ा। वो उसको यूं ही उठाकर अपने घर ले आया, आके अपनी मम्मा को दिखाया। उसकी मम्मा कहती, बेटा ये तो छोटा सा एक है ना कीड़ा है और ये बाद में शी न्यू एवरीथिंग। तो वो कहता, मामा इसको मैं पालूंगा, मैं रखूंगा। वो कहती, ठीक है रख ले, लेकिन बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा, ये मर भी सकता है। ही सेड नो प्रॉब्लम। वो 3-4 डालियां तोड़ लाया पत्ते की और पत्तों के साथ उसको छोड़ दिया, क्योंकि लार्वे की जो डाइट है वो पत्ता है। तो वो कैटरपिलर धीरे धीरे उसे खाता गया पत्तों को। उसने उसको एक कांच के जार में रख दिया और पत्तों की टहनियाँ उसमें डाल दी। धीरे धीरे वो कैटरपिलर अपने ग्रोथ लेता गया और धीरे धीरे उसकी दूसरी स्टेज आई, जिसमें वो अपने इर्द गिर्द एक पतली सी झिल्ली, जिसको कुकून बोलते हैं इंग्लिश में, कुकून बना लिया, जिसको कोया बोलते हैं हिंदी में। वो कुकून बना लिया, पतले से एक धागे से उसने अपने आप को चारों तरफ से ढक लिया। प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ब्यूटीफुल। बच्चा भी बड़ा है ना कि वाकई ये क्या तरीका है। उस कुकून में वो आ गया। अब उस कुकून में धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उस कुकून के एक साइड से वो चीज़ें टूटने लगी। उस कुकून को वो अंदर का जो कीड़ा था वो उसे धीरे धीरे खाने लग पड़ा और धीरे धीरे उसका थोड़ा थोड़ा मुंह, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई देने लगी। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि वाह, ये तो बाहर आ रहा है। नाउ बटरफ्लाई वॉज रेडी इनसाइड। वो धीरे 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 कोशिश करने लगी और फिर वो फंसने लगी उसके बीच में। बच्चा बड़ा फटाफट दौड़ के गया, छोटी सी कैंची लेकर आया। धीरे धीरे उसने कुकून को काटने की कोशिश की, उसकी जगह को थोड़ा बड़ा किया और उस बच्चे को, छोटे से उस बटरफ्लाई को बाहर आने में मदद की। वो बटरफ्लाई बाहर आ गया। अब वो बाहर तो आ गया और उसने कोशिश की थोड़ा उड़ने की, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। फिर थोड़ी देर वो स्ट्रगल करता रहा। वो जाके दौड़कर माँ को बुला लाया कि मम्मा ये देखो इसमें से क्या निकला, लेकिन ये चल नहीं पा रहा, उड़ नहीं पा रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं। दे वेटेड फॉर फ्यू आवर्स, दे वेटेड फॉर 1 डे, बट दैट वो जो बटरफ्लाई थी कुड नॉट फ्लाई। और 3 दिन 4 दिन कुछ बीत गए, वो उसी तरह वहीं इधर उधर रेंगती रही। तो पास में एक बायोलॉजी के टीचर थे, तो उसके पास माँ ले गई। उन्होंने पूरी कहानी बताई, कहा कि ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस हुआ है। तो उस टीचर ने एक बात बताई कि बेटा जब तक उसे ले आए तुम लार्वा, वो ठीक था। कैटरपिलर ले आए, उसको पत्तियों में डाल दिया, वो भी ठीक था। हर स्टेज बिल्कुल ठीक चली, लेकिन जो अंतिम स्टेज थी, जब वो कुकून में से बाहर आ रहा था, उस स्टेज में तुमने उसके नेचुरल प्रोसेस को तोड़ा। क्योंकि कुकून में से जब वो बाहर आ रहा था, फंस के निकल रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उस वक्त उसके पंखों में असली जान आती है। उसके पंखों में एक रसायन निकलता है जो उसके पंखों में फैलता है अंदर से, और वो रसायन उसके पंखों को मजबूती देता है ताकि बाहर आने के बाद वो उड़ सके। लेकिन तुमने उस प्रोसेस को रोक दिया, क्योंकि तुमने खुद उस कुकून को काट दिया। और वो बाहर तो आ गया, लेकिन वो अब उड़ नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि तुमने उसकी उस सिचुएशन को, नेचुरल सिचुएशन को बनने नहीं दिया। सो ही वोंट बी एबल टू फ्लाई अगेन। बच्चा निराश तो जरूर हुआ, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इंसान की कहानी भी तो कुछ यूं ही शुरू होती है। जिस दिन से हम इस दुनिया में आते हैं, हम हर एडवर्स कंडीशन में से निकलते हैं। चाहे वो हमारा जन्म हो, जन्म के बाद हमारा पालन पोषण हो, कितनी कंडीशन से हम निकलते हैं। हालांकि एक जीवन जब बिल्कुल स्थिरता से चल रहा होता है वो ठीक है, लेकिन बहुत से फेलियर्स आते हैं, बहुत सी एडवर्स कंडीशन आती हैं। एडवर्स कंडीशन सिंपली मींस विपरीत परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जो विपरीत हैं, वो सही नहीं है, अप्स एंड डाउन्स। और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों से जूझता हुआ इंसान आगे बढ़ता है। डियर फ्रेंड्स, इसको जब हम जूझते हैं उन परिस्थितियों से, उसे हम बोलते हैं एडवर्स क्वोशंट। हम अपने में एक एडवर्स क्वोशंट को डेवलप करते हैं, और वो एडवर्स क्वोशंट है इमोशनल क्वोशंट का ही एक हिस्सा। क्योंकि उस एडवर्स क्वोशंट में सबसे बढ़िया चीज हमें क्या चाहिए? रेजिलिएंट। वी हैव टू बी रेजिलिएंट
यानी कि विपरीत परिस्थितियों में, सेटबैक्स में किस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। और आज मेरे दोस्तों, एडवर्स कंडीशंस हैं। जो भी सोशल मीडिया आप उठा लो, आपको केवल वहां नेगेटिव न्यूज मिलेंगी। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था जिसमें मैंने बात की थी, व्हेन वी शेयर मिजरीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट कम्स बैक एज अ कलेक्टिव मिजरी। मैं एक काउंसलर हूं पेशे से और लगातार इस फील्ड में काम कर रहा हूं। कितने दिनों से मैं कितनी फोन कॉल्स मिल रही हैं मुझे, एसएमएस भी आ रहे हैं, और वो एडवर्स कंडीशंस कहीं ना कहीं ये हमारे जो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम तक पहुंच रही हैं, जबकि हमारी कंडीशन उतनी एडवर्स नहीं है। लेकिन हां, हम बाहर की एडवर्स कंडीशंस को बहुत तेजी से अपने तक लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम में कैपेबिलिटी क्या है? केवल अपनी एडवर्स कंडीशंस को संभालने की। यह है हमारी एक्चुअल में हिम्मत। हां, उसके बाद अगर हम में ताकत है तो हम दूसरों को भी संभाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें अपनी एडवर्स कंडीशंस को भी संभालना है। तो उसके चलते अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लें, चाहे वो मिस्टर अजीम प्रेम जी का एग्जाम्पल लें कि वो इतने बड़े कॉलेज स्टैनफोर्ड एमबीए करने के लिए गए, लेकिन फर्स्ट ईयर करने के बाद ही उनके पिताजी का देहांत हो गया, उन्हें वापस आना पड़ा, अपनी सोप इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। उसके बाद अपनी सोप इंडस्ट्री को वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ले गए। उसके बाद इतना नाम और पैसा कमाया, और फिर एक वक्त उन्हें लगा कि जितना पैसा कमाया है पब्लिक को दे दो। उन्होंने अपनी 95% इनकम जितनी भी जनरेट की थी, पर्सनल इनकम, वो सभी उन्होंने चैरिटी के लिए दे दी। इसी तरह आप एग्जाम्पल लीजिए मिस्टर अमिताभ बच्चन का। जब वो एक दशक से निकलकर एक करियर के एक फेज से निकलकर दूसरे ट्रांजिशन फेज में जा रहे थे, तो उनको एक्टिंग के असाइनमेंट्स भी कम मिलने लगे, और उसके बाद उनकी ABCL कंपनी थी, वो कंपनी भी उनकी बैंकरप्ट हो गई थी। और ये सब उन्होंने YouTube पर उनकी वीडियोस देखकर मुझे पता चला। मैंने यहां वहां से न्यूज़ नहीं निकाली है, वो उन्हीं के वीडियो सुनकर के किस तरह से उन एडवर्स परिस्थितियों में वो किस तरह से जूझे, यहां तक कि उनका खुद का बंगला भी मॉर्टगेज था। बट ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ही फेस दैट एडवर्स कंडीशन, और फिर वो कौन बढ़ेगा करोड़पति में आए। मोहब्बतें मूवी में उन्होंने कम बैक किया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन एक सुपरस्टार से वो एक लेवल पर गए जहां पर कि उनके लिए चीज़ों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसी तरह आप जितने भी लोगों का एग्जाम्पल, आप अपने माँ बाप का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं अपने माँ बाप का एग्जाम्पल ले लूं। आपकी उम्र चाहे 20 साल है, 25 है, 30 है, 50 है, 60 है, आप देखोगे कि आपके पेरेंट्स किस किस समय में कितना जिंदगी में स्ट्रगल करते गए। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने आसपास देखें, वेदर इट इज ए आर्मी मैन, इट्स अ सिंगर, और वो अगर कोई सिंगर है, एक्टर है, आर्मी मैन है, कोई रियल एस्टेट में काम करने वाला इंसान है, टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, आज के दौर में वो एडवर्सली हिट हुआ है। मैं खुद भी, आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, बट आई एम हैविंग फ्यू मोर मिशंस इन माई लाइफ, एंड ड्यू टू दोज मिशंस, बट आई बिलीव कि अगर आज काम नहीं भी है, काम तो निकाला जा सकता है। किसी भी कंडीशन में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, आप अपनी फिजिकल हेल्थ की टेक केयर कर सकते हैं, आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, आप अपने मेंटल फिटनेस को भी बढ़ा सकते हैं। यू कैन रीड बुक्स, यू कैन मेडिटेट, यू कैन गो एंड हेल्प पीपल, अदर्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग इट, आई माई सेल्फ इज डूइंग, राइट? सो दैट इज अ फैंटेस्टिक वे। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2 टूल्स की मैं बात करूंगा। नंबर 1, जो सिचुएशन है उसे मुझे एक्सेप्ट करना है, उसे स्वीकार करना है। नंबर 2, अगर मेरी एम्बिशंस हैं, अगर मैं एम्बिशियस हूं, तो मुझे अपनी एम्बिशियस को रियलिस्टिक रखना है। होता क्या है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के काफी बड़ा बना देते हैं, और जब वहां तक नहीं पहुंच पाते तो फिर हमें वो बड़ा सेटबैक लगता है। अगर मैं कहूं कि मेरी महत्वाकांक्षा मेरी जद में है, मैं उसे अचीव कर सकता हूं, तो सपने उतने बुनने हैं जिन्हें मैं प्राप्त कर सकता हूं। और अगर फिलहाल वो समय नहीं है, तो हमें वेट करनी है राइट टाइम की। सही समय और सही दिशा इस वक्त हमें चाहिए। अगली बात, डू नॉट ब्लेम पीपल, डू नॉट ब्लेम सर्कमस्टांसेस, लेट द सर्कमस्टांसेस कम, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बताकर नहीं आते। 1947 का पार्टीशन देखा, उसके बाद 2 हमने वार देखी, उससे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और सिचुएशन के बाद सिचुएशन आती गई, लेकिन इंसान जिंदा रहा। दोस्तों, आज भी, इस दौर में भी अगर एडवर्स कंडीशन है, तो हम में एडवर्सिटी कॉशेंट है।
वो आसपास हर जगह दिखेगा। आपको अपने वॉशरमैन यानी कि धोबी में वो दिखेगा, रेहड़ी वाले में वो दिखेगा, एक फ्रूट सेलर में वो दिखेगा, एक बिजनेसमैन में दिखेगा। सो डियर फ्रेंड्स, दोबारा कहानी की तरफ पलटते हैं। कहानी का दौर जिसमें वो बटरफ्लाई उस कोकून से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो उसकी एडवर्स कंडीशन थी। लेकिन इंसान की जिंदगी के कोकून बार बार बनते हैं, बार बार उस कोकून में से हमें बाहर निकलना है। जब भी एडवर्स कंडीशन आएगी, हम सबके चारों तरफ उस बटरफ्लाई की तरह एक कोकून बन जाएगा, और जब हम उस कोकून को तोड़कर काटकर बाहर निकलेंगे तो हमारे पंखों में पहले से ज्यादा जान होगी। फिर से कोकून बनेगा, फिर से बाहर आएंगे, फिर से कोकून बनेगा, फिर से बाहर आएंगे। यही तो हिस्ट्री ने दिखाया है। इतिहास क्या बताता है कि जब जब इंसान के आसपास कोकून बना है, इंसान बाहर आया। तो आने वाले समय में भी हमें इन एडवर्स कंडीशंस को इसी तरह से फेस करना है और इसी तरह से अपने एडवर्सिटी क्वोशंट को आगे बढ़ाना है। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स वॉक टुगेदर इन दीज एडवर्स कंडीशन। थैंक यू वेरी मच।